नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल नए साल की आपको शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल आने के साथ कई कई लोग आपने देखा होगा कि रेजोल्यूशंस रखते हैं कि कुछ टारगेट्स रखते हैं कि इस साल मुझे ये अचीव करना है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट मोर देन 60% ऑफ पीपल उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम यही समझेंगे उसका क्या कारण है और उसका सोल्यूशन क्या है। ऑलराइट। कुछ स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं। अबाउट 18% ऑफ लोग जो हैं, जो रेजोल्यूशंस रखते हैं, कुछ टारगेट्स रखते हैं, नेक्स्ट गोल रखते हैं, वो जनवरी में ही फेल हो जाते हैं। एंड अनदर 41% जुलाई तक फेल हो जाते हैं। सो दैट्स समथिंग वी हैव टू लुक कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो बेसिकली मोटे मोटे इसके 4 रीजंस हैं तो बहुत सारे, बट हम यहाँ डिस्कस 4 करने वाले हैं। नंबर 1, बिकॉज हमारे सामने एक टारगेट होता है। लेट्स एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है, आपको जिम जाना है। आपके दिमाग में गोल होगा कि मेरे को 6 पैक एब्स लानी है, तो आप हाईली मोटिवेटेड रहोगे उस गोल की तरफ। तो हाई मोटिवेशन एट द स्टार्टिंग इज रीज़न कि हम इनिशिएट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे सक्सेसफुली उसे कर नहीं पाते हैं। वो हम आगे देखेंगे। सेकंड, हम सिस्टम नहीं बनाते, हम खाली गोल सेट कर देते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बना देते हैं उस प्रोसेस को जो हमको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। नंबर 3, ओल्ड हैबिट्स हमारी बदलती नहीं है। फॉर एग्जांपल, वो जिम का एग्जांपल ले लेते हैं। हमें जिम जाना है, लेकिन हम अगर जंक फूड अभी भी खा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर गोइंग टू फेल। ठीक है। और कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं होना, खाली हमने टारगेट सेट कर दिया, हाँ भैया मुझे 6 पैक चाहिए, बट हमें पता नहीं है कि वो होगा कैसे। ऑलराइट, चलिए अब इन सबको एक एक करके देखते हैं। हाई मोटिवेशन से स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल, आप जब अगली क्लास में जाते हैं या फिर अगले सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपको ये होता है कि हाँ, अब पहले तो जो हुआ हुआ, लेकिन इस सेमेस्टर से हमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है और अच्छे मार्क्स ला के पास होना है। बट ये हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा मोटिवेशन लेवल वेरी हाई होता है, लेकिन हम उसे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब हम उस चीज़ को करने लगते हैं, फॉर एग्जांपल पढ़ाई, अगर हमें एक सर्टेन परसेंट मार्क्स चाहिए, हमारा टारगेट कुछ 80% मार्क्स का है फॉर एग्जांपल, बट जब हम पढ़ने बैठेंगे तो वो काफ़ी, जो पढ़ाई होगी वो मुश्किल होगी, और अगर हम उसमें फेल होते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, तो हम गिव अप कर देते हैं पूरा टारगेट। तो डेली प्रैक्टिस जब भी हार्ड होती जाएगी, टारगेट सेट करना तो ये आसान है, लेकिन डेली प्रैक्टिस जो है वो हार्ड है। आपकी जर्नी जो है टारगेट से ज़्यादा मुश्किल है। कई लोग इस वजह से गिव अप कर देते हैं। नंबर 2, हम एक आइडिया लेके बैठ रखे हैं कि हाँ हमें ये अचीव करना है, पर हमसे पूछने वाला कोई नहीं है कि कैसे करोगे, कि आज क्या कितना किया, कल कितना किया। कोई ट्रैक, हमारा रिकॉर्ड चेक करने वाला है नहीं। सो इसमें आपने जिम में देखा होगा कि जब इंस्ट्रक्टर हमारे को हमारे साथ एक बड़ी देते हैं, जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें और एक दूसरे को ट्रैक कर सकें और एक दूसरे से कम्पीट कर सकें, जिससे एक अकाउंटेबिलिटी बनती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस गोल के पास चले जाते हैं। हम प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं। जब हम कंपटीशन में होंगे तो प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे। ऑलराइट। नंबर 3, हम ओल्ड हैबिट्स को हटा नहीं पाते हैं।
फॉर एग्जांपल हमें हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टाइम है जितना भी है वो हम अच्छे से हाई प्रोडक्टिविटी के साथ स्पेंड करें, बट हम अभी तक जो पास्ट में हम रैंडम यूट्यूब की वीडियोस रील्स देखते हुए आ रहे हैं, पर अब हम चाह रहे हैं कि हम कुछ यूट्यूब ही देख रहे हैं तो उसमें स्किल्स देखें। तो ओल्ड हैबिट्स को हमें न्यू हैबिट से रिप्लेस करना होगा। अगर हम अभी तक रील्स देखते आ रहे हैं तो हमें कुछ स्किल वाली वीडियोस देखनी होंगी यूट्यूब पे। कोई सा भी स्किल हो सकता है जो आप अपना अपग्रेड करना चाह रहे हैं नए साल में, बी इट गिटार प्लेइंग, बी इट कोडिंग, बी इट एनीथिंग, राइट। सो पुरानी हैबिट्स को रिप्लेस करो नई हैबिट्स के साथ, वरना क्या होगा अगर आप सोचोगे कि पुरानी हैबिट्स अपने आप ही खत्म हो जाए, वो होंगी नहीं। जैसे ही आप उन्हें सप्रेस करके रख सकते हो जब जितनी आपकी विल पावर है, लेकिन जैसे ही उनको क्लू मिलता है जिससे वो हैबिट्स इनिशिएट होती हैं तो आप वो दोबारा रिपीट करने लगोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ओल्ड हैबिट्स को रिप्लेस किया जाए नई हैबिट्स के साथ। फोर्थ पॉइंट, नॉट हैविंग ए प्रॉपर रोड मैप। अब हमने सेट तो कर लिया यार कि हमें इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं या फिर हमें जिम में इतना वेट रिड्यूस करना है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, हमें क्या क्या खाने में क्या खाना है, कितना न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेने हैं, कितना फैट, हेल्दी फैट चाहिए हमें, या फिर हम अगर सेमेस्टर में कुछ परसेंट मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो उसका रोड मैप क्या है, हमें कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, राइट। अगर हमारे पास यही रोड मैप नहीं होगा तो हम उतना कुछ अचीव कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है अपने घर से, तो मुझे पता ही नहीं कैसे जाना, तो जाएंगे कैसे। हमारे को एक रोड मैप पता होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ से बस और रेलवे स्टेशन तक हमें ऑटो में जाना है, फिर वहाँ से हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्राइडे न्यूयॉर्क जाना है। हमें रोड मैप जब तक क्लियरली पता नहीं होगा तब तक बहुत वेग आइडियाज़ रहेंगे, वो आइडियाज़ ही रहेंगे, वो कभी गोल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। सो आई थिंक यही था। होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।